हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में क्रिएट करेंगे। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो जो वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये हमें बहुत कन्फ्यूजन देता है कि एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये हमारे को बताता क्या है। तो आज हम इस शब्द, ये जो वर्ड है, इस वाक्य, ये जो वर्ड है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, के मतलब को एक इतना डीपली समझ जाएंगे कि आपको फिर कभी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। आपने डिक्शनरी खरीदी होगी या होगी आपके पास, जिसे हम क्या कहते हैं, शब्द कोश। क्या कहते हैं इसे हम? और शब्द कोश कहते हैं हिंदी में। यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या? शब्द और उसका कोश, यानी कि शब्द और उसके शब्दों के भंडार है इधर। मतलब क्या है, ये बुक होती है ना, आपने देखी होगी, आपकी सेल्फ में रखी होगी। डिक्शनरी क्या होती है? बुक टाइप होती है, मोटी सी बुक होती है। जैसे कि यहाँ नीचे दिखाई गई आपको एक मोटी सी बुक होगी, उसमें लिखा क्या होगा, क्या पता चलेगा? हमारे बुक है तो उससे कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो इस डिक्शनरी से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है हमें, इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, ज्ञान मिलता है। किस चीज़ के बारे में? शब्द लिखे होते हैं। मान लीजिए ये डिफरेंट वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको मिला के शब्द बनता है, वो लिखे होंगे इधर। इधर लिखा होगा कोई वर्ड और सामने दिया होगा उसका मीनिंग। ठीक है, उसका मीनिंग सामने दे दिया होगा। तो ये क्या बताता है? शब्द और उसके मतलब। शब्द और उसके मतलब, तभी तो कहा गया है शब्दों का इस्तेमाल उचित तरीके से किया जाना चाहिए। उचित शब्दों का इस्तेमाल उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तो डिक्शनरी क्या बताती है हमें? इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है हमें? इंफॉर्मेशन। किस बारे में? ये बुक है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। किस बारे में? वर्ड एंड मीनिंग, उसके मतलब क्या क्या होंगे। तो ये क्या होगी? बुक है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, वर्ड्स और उनके मीनिंग। एक ही वर्ड्स के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं, ये हमें ये प्रोवाइड कराती है। वैसे ही हमारा जो संविधान है, देखिए जब 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 को आज़ाद हुए ना हम, 15 अगस्त 1947। उससे पहले जो यहाँ पर संचालन किया जाता था कानून व्यवस्था का, वो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह लीजिए कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था, यानी कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब 15 अगस्त 1947 को तो ये चले गए यहाँ से छोड़ के। अब समस्या क्या आई? पता था कि जब ये जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये जो कानून व्यवस्था है ये चलाएगा कौन, नियम कानून बनाएगा कौन। तो इस कन्फ्यूज़न, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसी के लिए पहले से ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई थी। जैसे मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसे बनाए होंगे हमारे लोगों के द्वारा, मतलब भारतीय लोगों के द्वारा। उसमें हमारे लोग बैठे थे, उन्होंने देखा कि जो ये चला रहे थे नियम कानून, वो नियम कानून कौन कौन से अच्छे हैं, बाकी बाकी जितने भी देश हैं वहाँ पर नियम कानून या राज्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर जो सरकार है वो कैसे चलती है, वहाँ पर जो लोगों का रिलेशन है अपनी गवर्नमेंट के साथ वो कैसा है। उन सब चीज़ों को देखा, जो अच्छे पॉइंट लगे उन्होंने अपने पन्नों पे लिख लिया, और उन्हीं पन्नों को मिलाकर एक बुक तैयार करी गई, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये भी एक बुक है। क्या है हमारे पास? ये मान लीजिए बुक है, तो क्या प्रोवाइड कराती है? जब कोई बुक होती है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। कोई भी बुक होगी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। बुक टाइप मान लीजिए, या डॉक्यूमेंट मान लीजिए। डॉक्यूमेंट होता है बहुत सारे पन्नों का, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट। तो ये जो बुक है, डॉक्यूमेंट है, तभी किसी ना किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। तो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? कि हाउ स्टेट गवर्न, कि स्टेट गवर्न कैसे होती है, कि राज्य का शासन चलता कैसे है, जो भी आएगा वो राज्य का शासन चलाएगा कैसे, जो पीपल हैं उनके आपस में रिलेशन कैसे होंगे, उनके स्टेट के साथ क्या रिलेशन होंगे, स्टेट के आपस में क्या रिलेशन होंगे, सेंटर स्टेट के आपस में क्या रिलेशन होंगे, और जो पीपल है उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। और जितने भी ये नियम कानून बनेंगे वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी राज्य को कि कैसा होना चाहिए, एक राज्य, एक जो अच्छा राज्य है वो कैसा होना चाहिए, डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है, जो हमें क्या बताती है कि हमारी स्टेट कैसे गवर्न होगी, पीपल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, सेंटर स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, उनके जो पीपल हैं उनके कुछ अधिकार होंगे, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, डीपीएसपी
गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेवारी होगी कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, उस सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसे नियम कानून बनाने हैं। तो संविधान क्या है, हमारे पास एक बुक है, और देखिए अब हमारे पास एक बुक का रूप आ गया है सामने। देखिए ये हमारी बुक बनी है, स्टार्टिंग में इंग्लिश में बनी थी, लेकिन फिर इसे बाद से हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया। तो अब देखिए आपको पता चल गया है कि संविधान क्या है, एक बुक है। अब आता है कि जो ये बुक है इसका प्रतीक क्या है। ये जो बुक है इसका प्रतीक है हाथी, यानी कि एलिफेंट। अब प्रतीक क्या, मान लीजिए जो हमारा तिरंगा बना हुआ है, तिरंगे में हमारी 3 पट्टियां हैं, और 3 पट्टियों के बीच में यहाँ पर एक बीच में अशोक चक्र है। ये जो हर एक रंग की पट्टी है, अलग अलग रंग की पट्टी है, और हर रंग किसी न किसी चीज़ को दर्शाता है, किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है। और जो यहाँ पर अशोक चक्कर बना हुआ है इसमें 24 तीलियां बनी हुई है। ये क्या बताती है कि हमें 24 घंटे 7 दिन काम करना चाहिए, आलस्य को त्याग देना चाहिए। ये बताता है, ये इसका प्रतीक है कि 24 घंटे काम कीजिए, 7 दिन काम कीजिए। तो ये क्या, एलिफेंट साइज क्या बताता है, ये इसका सिंबल एलिफेंट क्यों रखा गया, इसका भी एक कारण था। एलिफेंट का क्या होता है, साइज बड़ा होता है। तो हमारा जो संविधान है ना, पूरी दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट संविधान है। इतने पेज या इतने वर्ड किसी भी संविधान में नहीं है दुनिया के जितने की हमारे संविधान में है। बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में है, विस्तार पूर्वक लिखा गया है, हर एक चीज को विस्तार पूर्वक लिखा गया है हमारे संविधान में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कोई भी चीज विस्तार पूर्वक समझाई गई है। ठीक है, और ये बताता है कि इतना बड़ा एलिफेंटा साइज है क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो हमारा इंडिया देखेंगे, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कैसा है, वास्ट है। यहाँ पर क्या है हमारे पास इंडिया में, कल्चर डाइवर्सिटी, हर चीज़ की डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है हम, बहुत सारे डाइवर्सिटी इधर पाई जाती है। तो इस वजह से देखिए, अगर आप देखेंगे मैप इंडिया का, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा तो है नहीं कि प्लेन भूमि है, यहाँ पर पहाड़ आ जाते हैं, यहाँ पर भी पहाड़ आ जाते हैं, फिर थोड़ा प्लेन इलाका आ गया, वैसे इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। तो इस जगह के लिए नियम कानून अलग बनेंगे, इस जगह के लिए नियम कानून अलग बनेंगे। फिर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि है तो ये एक ही राज्य के अंदर, इसी वजह से हमारा जो संविधान है वो इतना लेंथीएस्ट बन गया। तो ये हमारे पास क्या रीज़न है, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे ऊपर मुगलों ने जब राज किया तो उन्होंने ज़्यादातर यहाँ पर दिल्ली वाले इस उत्तर भारत में ज़्यादा राज किया, वो दक्षिण भारत में इतने विस्तारित नहीं हुए। तो एक भी कारण, ये भी कारण है एक। ठीक है, अब आता है कैलीग्राफर क्या होता है। कैलीग्राफर हुआ कि जो संविधान की जो रियल कॉपी है ना, वो खुद अपने हाथों से लिखी गई थी, इंग्लिश में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी हमारे प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा, लिखी गई थी इनके द्वारा। फिर उसको हिंदी में अपने हाथों से लिखा था बिहोर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि संविधान क्या है, एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है हमें, क्या बताता है, वो हमें किस चीज़ के बारे में अवगत कराता है हमें, कि हमारी जो स्टेट है वो कैसे गवर्न होगी, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, और स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन होगा। थैंक यू, देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।